नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज के सेशन में हम साइंस के से टॉप 35 एमसीक्यू लेकर के आए हैं जो आपके डीएलएड के एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। क्या हमारे मानव शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो आपको मैं बता दूं, उसका मुख्य कार्य जो होती है ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। जब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त, क्या उसका कार्य होता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है दोस्त कि पत्ती का हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किस पदार्थ के कारण होता है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो आपके यहाँ पे क्लोरोफिल के कारण होती है। किसके कारण होती है? क्लोरोफिल के कारण होती है। जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में क्लोरोफिल देख पा रहे होंगे दोस्त। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं दोस्त तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो है और डीएलएड से रिलेटेड टॉप लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो अपलोडेड कराया जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि एक भी वीडियो जो है वहाँ पे आपको मिस ना हो पाए। और जिसका आंसर आपको पता होगा दोस्त उसका आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट में बताते चलेंगे। जैसे 3 वाला का आंसर आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, तो उसका आंसर आप यहाँ पे बताते चलेंगे। और यहाँ पे टोटल जो हम लोग हैं 35 MCQ देखने वाले हैं। 35 में से आप कितना सही कर पाते हैं वो भी लास्ट में आप कॉमेंट में बता दीजिएगा दोस्त। तो देखिए अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है जी कि पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह कौन सी है। पृथ्वी पर जो सबसे ठंडी जगह है दोस्त वो कौन सी है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि पृथ्वी पर जो सबसे ठंडी जगह है वो आपके यहाँ पे अंटार्कटिका है। क्या है? अंटार्कटिका है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथ से निकलता है। मनुष्य में जो इंसुलिन हार्मोन होती है वो किस ग्रंथ से निकलती है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि हमारे मनुष्य यानी मानव के शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो होती है वो आपके यहाँ पे पैनक्रियास से निकलती है। किससे निकलती है? पैनक्रियास से निकलती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो पैनक्रियास देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोला दोस्त कि ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज गति से फैलती है। ध्वनि जो होती है वो किस माध्यम से, क्या ध्वनि जो होती है वो किस माध्यम से सबसे तेज गति से फैलती है। क्या होती है? सबसे तेज गति से फैलती है। तो आपको हवा, क्या हवा में फैलती है। जब यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है हवा देख पा रहे होंगे तो ध्वनि जो है किस माध्यम में सबसे तेज गति से फैलती है। तो हवा में। किस में? हवा में जो है वो सबसे तेज गति से फैलती है आपकी जो ध्वनि होती है। तो सारा प्रश्न जो आप देख रहे हैं दोस्त ये सारा प्रश्न जो है OPUS सेट का प्रश्न है जो आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में पिछले 10 वर्ष से रिपीट किया जा रहा है। वैसा क्वेश्चन आज के सेशन में लेकर के आए हैं जो बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है जो आपके यहाँ पे संभावित है कि 2025 में भी आपके डीएलएड के एग्जाम में यह प्रश्न पूछ जा सकता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन लेकर के आए आज के सेशन में। तो देखिए आप क्या पूछ रहे दोस्त कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है। सबसे हल्का तत्व जो होती है वो कौन सी होती है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि सबसे हल्का तत्व जो है वहाँ पे आपको हाइड्रोजन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हाइड्रोजन हो जाएगी। सबसे हल्का तत्व कौन सी आपको हो जाएगी दोस्त? तो आपके यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए कि भारत का पहला अनुसंधान विज्ञान संस्थान कौन सा था। क्या भारत का पहला अनुसंधान विज्ञान जो है संस्थान कौन सा था। तो आपको ये IISc बेंगलोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IISc बेंगलोर हो जाएगा जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है। बिल्कुल ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव के शरीर यानी मनुष्य के शरीर में जो है वो पानी की सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो कहाँ होती है। तो पहला ऑप्शन में यहाँ मस्तिष्क दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन में फेफड़े दिए हुए हैं, तीसरा ऑप्शन में खून दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन में मांसपेशी दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आपको हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मांसपेशी में। किस में? मांसपेशी में। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा जो होती है पानी की वो आपके यहाँ पे मांसपेशी में होती है। किस में होती है? मांसपेशी में होती है, मांसपेशियों में होती है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। अब बोल रहा है दोस्त कि सूर्य के
सूर्य की सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सी है? तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि सूर्य का जो सबसे नज़दीकी ग्रह होता है वो आपके यहाँ पे बुध होती है। क्या होती है? बुध होती है। सूर्य का जो सबसे नज़दीक ग्रह होता है वो आपके यहाँ पे बुध ग्रह होता है। कौन सा? बुध ग्रह ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा कि चांद पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले कितना है? चांद पर जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के मुकाबले कितना, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको हम पहले ही बता देते कि आज के सेशन में हम लोग बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके यहाँ पे डीएलएड के एग्जाम में आने के संभावित है, जो पीवाई सेट का क्वेश्चन है। क्या बोला दोस्त कि चांद पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले कितना होता है? चांद पर जो गुरुत्वाकर्षण होती है वो पृथ्वी के मुकाबले कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा, 1/6 होती है। क्या होती है? 1/6 होती है, जो आप यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? क्या हवा में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? तो आपको मैं बता दोस्त कि हवा में जो सबसे अधिक मात्रा होती है गैस की वो आपका यहाँ पे नाइट्रोजन की होती है। किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे नाइट्रोजन की होती है। फिर जो है यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्त कि पानी का प्राकृतिक रूप ठोस रूप का क्या कहलाता है? क्या पानी का जो प्राकृतिक रूप होता है दोस्त वो ठोस रूप में क्या कहलाता है? जब पानी का जो प्राकृतिक रूप होता है वो ठोस रूप में हो जाती है तो क्या कहलाता है? तो वो जो आपके यहाँ पे है वो बर्फ कहलाती है। क्या कहलाती है? पानी को अगर हम जमा देते तो उसको क्या कहते हैं? फिर उसको हम लोग यहाँ पे बर्फ कहते हैं। पानी ही होता है लेकिन जब ठोस के रूप में हो जाता है फिर उसको हम लोग बर्फ कहने लगते हैं। यही बात यहाँ पे पूछ रहा था। ये सब प्रश्न को आप नॉर्मल में नहीं लीजिए, नॉर्मल प्रश्न जो है आपके यहाँ पे एग्जाम में भारी पड़ जाती है, तो ये सब प्रश्न को छोड़ के नहीं चलना, आपको याद करके चलनी है कि फिर बाद में कोई दिक्कत ना हो आपके यहाँ पे एग्जाम में। फिर यहाँ पे देखिएगा कि भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जिसको आंसर आपको पता होगा वो कमेंट में भी बताते चलेंगे। बोल रहे हैं यहाँ पे क्या दोस्त कि भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो होती है कौन सी होती है? अगर जिसको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट में करते चलिए। मैं तो ऐसे बताता हूँ बट यहाँ पे जिसको पता होगा तो कमेंट में बताते चलेंगे। भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्त? तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि भारत में जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है वो आपको यहाँ पे हिमालय है। कौन सी है? हिमालय है। भारत में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? तो आपके यहाँ पे हिमालय है। कौन सी है? हिमालय है। फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिए कि मानव शरीर में किस अंग का वजन सबसे ज़्यादा होता है? क्या मानव शरीर में ऐसा कौन सा अंग होता है जिसका वजन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो हमारे शरीर में जो हो कौन सा ऐसा अंग है जिसका वजन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है? तो आपको यहाँ पे जिगर होता है। क्या होता है? जिगर होता है। क्या? जिगर, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 भी बोल रही है कि प्रकाश का अपवर्तन किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होती है? प्रकाश का जो अपवर्तन होती है दोस्त वो सबसे ज़्यादा किस माध्यम में होती है? यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि प्रकाश का जो अपवर्तन होती है वो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे कांच में होती है। किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो कांच में होती है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 भी बोल रही है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का जो सबसे बड़ा महासागर होती है वो कौन सी होती है? तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि जो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर होती है वो आपको यहाँ पे प्रशांत महासागर होती है। कौन सी होती है? प्रशांत महासागर होती है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो प्रशांत महासागर देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा कि मानव शरीर में रक्त किस रंग का होता है? मानव शरीर में जो रक्त होती है वो किस रंग का होता है? तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि मानव शरीर में जो रक्त होती है वो आपके यहाँ पे लाल रंग की होती है। कैसी होती है दोस्त? लाल रंग की होती है। आपको से सबको ही पता होता है कि मानव शरीर का जो रक्त होता है वो लाल रंग का होता है। फिर यहाँ पे एक प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 19वीं कि पौधों में किस अंग के द्वारा जो है वो जल और खनिज अवशोषित होती है? क्या पौधों में किस अंग के द्वारा जो है जल और खनिज जो है अवशोषित होती है? तो आपके यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, जड़ के द्वारा। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है जड़ देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न को समझिएगा कि मानव शरीर में सबसे तेज मांसपेशी कौन सी होती है? मानव शरीर में जो सबसे तेज मांसपेशी होती है दोस्त
वो कौन सी होती है? तो आपको मैं बता दूं कि मानव शरीर में जो सबसे तेज मांसपेशी होती है वो आपके यहाँ पे आँख की पलक होती है। क्या होती है? आँख की पलक होती है। आँख की पलक मांसपेशी ऐसा मांसपेशी है जो सबसे तेज चलती है। कब दिन भर में कितने बार ये पटक देता है, मतलब दिन भर में कितने बार जो पलक झपक जाता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए सबसे तेज चलने वाली जो मांसपेशी होती है वो आँख के पलक होती है। फिर यहाँ पे देखिएगा, फिर क्या बोला दोस्त कि किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? क्या ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको हम लोग यहाँ पे सुबह की तारा के नाम से भी जानते हैं? क्या सुबह की तारा के नाम से भी जानते हैं? तो वो ग्रह जो आपके यहाँ पे है वो शुक्र ग्रह है। कौन सा ग्रह हो जाएगा दोस्त? आपके यहाँ पे शुक्र ग्रह हो जाएगा। कौन सा? शुक्र ग्रह हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन को देखिएगा कि वायु प्रदूषण क्रम, क्या वायु प्रदूषण क्रम करने में, क्या वायु प्रदूषण क्रम करने में सबसे प्रभावी उपाय क्या है? वायु प्रदूषण कम करने में, वायु प्रदूषण को कम करने में जो है वो सबसे प्रभावी उपाय है वो कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं कि सबसे प्रभावी उपाय जो है वो आपके यहाँ पे वृक्षारोपण है। कौन सा है? वृक्षारोपण है, यानी पेड़ पौधों को लगाना होता है। वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो पेड़ पौधों को लगाना पड़ेगा। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। बट अब के ज़माने में क्या हो रहा है कि पेड़ पौधा लगने से ज़्यादा उसका कटाई हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ पे पेड़ पौधा लगाना चाहिए, तभी जो आपको यहाँ पे है वो वायु जो है वो स्वस्थ रहेगा। नहीं तो वायु प्रदूषण रहेगा, तो जब वायु में प्रदूषण फैलेगी तो आदमी बीमार जो है वो पड़ता ही रहेगा। फिर यहाँ पे देखिएगा कि भारत का पहला अंतरिक्ष संगठन कौन सा था? भारत का जो पहला अंतरिक्ष संगठन है वो कौन सा था? तो आपको मैं बता दूं कि भारत का जो पहला अंतरिक्ष संगठन था वो आपको यहाँ पे इसरो था। कौन सा था? आपको यहाँ पे इसरो था। कौन सा था? इसरो था। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त, जब यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे देखिए कि मानव शरीर में कितने अंग मुख्य हैं? क्या मानव शरीर का जो सब मुख्य अंग होता है वो कितने अंग होता है? तो आपको मैं बता दूं कि हमारे शरीर में जो सबसे मुख्य अंग होता है वो आपके यहाँ पे 24 के डी हो जाएगा। 12 कितने? 12 अंग ऐसे होते हैं हमारे मानव शरीर में जो मुख्य अंग होता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर क्या बोल रहा है कि चांदी की सतह पर पानी मौजूद है या नहीं? चांदी के सतह पर पानी मौजूद है या नहीं, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि चांदी के सतह पर जो है वो पानी मौजूद हाँ या ना यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। हाँ, बर्फ के रूप में होता है। कैसा होता है? होता है, लेकिन बर्फ के रूप में होता है। इस बात को भी यहाँ पे याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न जो आपके यहाँ पे है और डीएलएड के एग्जाम में पूछा जाता है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न पूछा दोस्त कि सूर्य का प्रमुख गैस कौन सा है? सूर्य का जो प्रमुख गैस होती है वो कौन सी होती है? तो आपको मैं बता दूं दोस्त कि सूर्य का जो सबसे प्रमुख गैस होती है वो आपके यहाँ पे हाइड्रोजन होती है। कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में हाइड्रोजन देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि मनुष्य का कौन सा अंग भोजन पाचन में मुख्य भूमिका निभाती है? मनुष्य का ऐसा कौन सा अंग होता है दोस्त कि भोजन को पाचन में मुख्य भूमिका निभाती है? तो ऐसा कौन सा होता है दोस्त? वो आपके यहाँ पे पेट होती है। क्या होती है? पेट होती है। फेफड़े तो होगा नहीं, जिगर भी नहीं होगा, हृदय भी नहीं होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन के हिसाब से आपके यहाँ पे पेट होती है। फिर यहाँ पे देखिएगा पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत, क्या पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत जो होती है उसका मुख्य रूप किसके लिए जरूरी है? क्या पृथ्वी के वायुमंडल में, क्या पृथ्वी के वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है उसका मुख्य रूप के लिए किसके लिए जरूरी है? उसका मुख्य रूप जो है किसके लिए जरूरी है? तो आपका मतलब जिसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके ए हो जाएगा, धूप से बचाव के लिए। किसके लिए? धूप से बचाव के लिए हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 है कि मनुष्य में, क्या क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है कि मनुष्य में किस अंग का कार्य जो होता है वो रक्त का फिल्टर करता है? मनुष्य में ऐसा कौन सा अंग होता है जो रक्त को फिल्टर करता है? तो आपके यहाँ पे किडनी करती है। कौन करती है? किडनी जो है वो रक्त को फिल्टर करती है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो कौन सा है? तो आपको मैं बता दूं कि भारत में जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो आपके यहाँ पे